ग्रीटिंग्स एवरीवन एंड हैप्पी दिवाली। एंड आज भी हम एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएंगे विद सुखविंदर सिंह। सो यू ऑलरेडी नो सुखविंदर सर, आई डोंट थिंक सो मेरे को इंट्रोडक्शन अगेन देने की ज़रूरत है। वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट सर। एंड सर आज जो बेसिकली मेरा क्वेश्चंस हैं वो रिगार्ड बच्चों के फ्यूचर के रिगार्डिंग है, चिल्ड्रन बेसिकली आज के टाइम में उनके रिगार्डिंग है। द वेरी फर्स्ट थिंग इज nowadays a lot of children they do not actually have a base कि किस तरीके से स्टार्ट करें, क्या करें, उस चीज़ के बारे में आप क्या कहेंगे? सिलेक्ट जब बेस ऑफ चाइल्ड की हम बात करते हैं, बच्चों के बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं कि छोटा बच्चा स्कूल जाएगा नहीं जाएगा, तो बहुत सारे क्वेश्चंस पेरेंट्स के मेरे पास भी आते हैं। वैसे भी पेरेंट्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि मैं कितनी एज पे बच्चे को स्कूल भेजूं, कितना बड़ा बच्चा होना चाहिए स्कूल जाएगा, कौन से बोर्ड के लिए भेजूं, सीबीएसई भेजूं, आईसीएसई भेजूं, आईबी बोर्ड भेजूं, कितनी दूर होगा स्कूल, कैसे टीचर्स होंगे, मतलब क्या पढ़ाऊँ क्या ना पढ़ाऊँ पे ही पेरेंट्स का सारा जो है माइंडसेट घूमता है। पर बेसिकली जब हम बच्चे को बेसिक की बात करते हैं या बेस बनाने की बात करते हैं तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं एक ट्री की ब्रांचेस हैं, पर हम जो ट्री का बेस जो है वो कभी नहीं सोचते कि बच्चे की लर्निंग क्या होगी, बच्चा कैसे सीखेगा, उस स्कूल में जिसमें मैं भेजूंगा उसका लर्निंग क्राइटेरिया या मेथोडोलॉजी क्या है। तो पहले तो पेरेंट्स को ये सोचना है कि मैंने बच्चे की लर्निंग पे कैसे काम करना है, उसकी क्रिएटिव स्किल्स पे कैसे काम करना है, उसका बेस डेवलपमेंट कैसे होगा उस पर काम करना है, रेदर देन कि वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़े, स्टेट में पढ़े, आईबी में पढ़े। ये सारे तो बोर्ड ही हैं, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है कि मैं कौन से स्कूल में कौन से बोर्ड में भेजूँ, जब से ताकि मेरा बच्चा या तो आईआईटी बन जाए, आईआईटी में चला जाए, या फिर उसको जॉब कैसे बहुत अच्छी बनेगी लाइफ में, वो कैसे अच्छी जॉब ले पाएगा, तो मैं उसके लिए कौन सा स्कूल कौन सा बोर्ड चूज करूं। रेदर देन ये चीजें सोचने की जगह हम ये चीज सोचें कि मेरे बच्चे की जो क्रिएटिविटी स्किल्स है, मेरे बच्चे की जो लर्निंग है, मेरे बच्चे का जो डेवलपमेंट है, कॉन्फिडेंशियल लेवल है, और जो स्किल्स है वो कैसे डेवलप होंगी, वो कहाँ अच्छे से होंगी, मैं वहाँ कहाँ भेजूँ। सो बेसिकली फ्रॉम द वेरी बेस वो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं बच्चों से, और उस एक्सपेक्टेशन की वजह से कहीं ना कहीं वो हर चीज़ में, अगर हम लोग फ्रॉम द वेरी बेस अगर बात कर रहे हैं तो टॉयज़ के लेके बात करते हैं। जैसे आज के पेरेंट्स हर टॉय दिलाने के चक्कर में रहते हैं, टीचर के हर विशेष पूरी करते हैं। तो क्या ये चीज़ आपके अकॉर्डिंग सही है या नहीं? सी लाइक देखिए, इसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। अगर हम विशेष की बात करें तो हाँ, एवरी विश पूरी करनी बच्चे की नेसेसरी नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आज आपके घर में कुछ खाना बना, बच्चे को पसंद नहीं है, अब बच्चा कहेगा कि मुझे खाना पसंद नहीं है, मैंने नहीं खाना। अब वहां पर अगर उसकी मम्मी ने उसको बाहर से मंगा दिया तो उसको पता है कि मेरी हर एक विश मैं जिद करूंगा पूरी हो जानी। अगर उसको खाना नहीं मिला तो एट द एंड अगर भूख लगेगी या तो भूखा सो जाएगा, या वो उठ के भूख लगेगी तो खा लेगा। जब वो भूख लगेगी खा लेगा, उसको इसको ये रियलाइज होगा कि जरूरी नहीं है कि हर टाइम पे मुझे अच्छी चीज ही मिले, मुझे सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज भी करना पड़ेगा। जब हम सारी विशेष पूरी करने की बात करते हैं, वो एक हम दो तरीके की पेरेंटिंग बोलते हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, एक कंगारू पेरेंटिंग। जहाँ हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होती है वहां क्या होता है, पेरेंट्स को कि बच्चे को ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, सारा कुछ ही बच्चा कर ले। कंगारू पेरेंटिंग क्या मतलब होता है कि बच्चा अपने पास ही बैठा के रखना है कि वो बाहर ना चला जाए, चोट ना लग जाए, खेलने ना चला जाए, वो मेरे पास ही रहे। तो बेसिकली आप जब तक बच्चे को फ्री नहीं करेंगे, बच्चे को एक्सपोजर नहीं देंगे, बच्चे को आप कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन डिसाइड नहीं करेंगे कि ये करना है, ये नहीं करना है, या ये चीज मिलेगी या ये चीज नहीं मिलेगी, तब तक वो चीजों का रियलाइजेशन नहीं होगा बच्चे को। सर मैं आपकी काफ़ी चीज़ें मेरे को इन्फॉर्मेटिव लगी, लेकिन मेरे को एक थोड़ा सा डाइसी सा चीज़ लगी, अगर आप मेरे को थोड़ा सा उसमें सॉर्ट करेंगे। राइट नाउ जैसे अभी आपने स्टार्टिंग में बोला कि पेरेंट्स स्टार्टिंग से ही सोचना चालू कर देते हैं कि सीबीएसई जाना है, आईबी जाना है, कौन से बोर्ड में जाना है। डोंट यू थिंक दे आर रशिंग चिल्ड्रन टू मच? हाँ देखो, रशिंग तो आज के पेरेंट्स के अंदर है ही। क्या है कि सुबह बच्चा 6 बजे पूरा 5-6 किलो का बैग लाद के स्कूल जा रहा है, उसके बाद बच्चा आता है, उसको ट्यूशन भी भेजना है, उसको क्रिकेट खिलाने भी भेजना है, उसको चेस के लिए भी भेजना है, उसको बास्केटबॉल के लिए भेजना है, उसको डांसिंग के लिए भेजना है। अगर उसकी मम्मी को पता चल गया कि फलाने का बच्चा क्या कहते हैं चेस में अच्छा है, मेरा बच्चा चेस में क्यों नहीं अच्छा है, फलाने का बच्चा क्रिकेट खेलने जाता तो मेरा बच्चा क्यों नहीं जाता, मेरा बच्चा भी क्रिकेट खेले। तो होता क्या है कि वो आप एक एग्जाम्पल ले लो कि जब आम का सीजन होता है, मैंगो ट्रीज हमने देखे हैं, अगर मैंगो ट्रीज में से जब मैंगो छोटे छोटे होते हैं, बड़े होने लगते हैं, पकने की तरफ जाते हैं, अगर हम पहले तोड़ लें तो वो पक नहीं पाएंगे। तो हमारी जो पेरेंटिंग है
उसमें भी यही हो रहा है कि होता है कि 4 दिन बच्चे को क्रिकेट खिलाने भेज दिया, 4 दिन चेस खिलाने भेज दिया, 4 दिन आर्ट्स क्लासेस के लिए भेज दिया, 4 दिन गिटार क्लासेस के लिए भेज दिया, देखा देखी में, पर वो बच्चा कुछ भी सीख नहीं पाता है। जब तक आप एक चीज पे फोकस नहीं करेंगे, बच्चे की जो कोर स्किल है उस पर फोकस नहीं करेंगे, तो बच्चा कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो वो रशिंग जो है वो आज के पेरेंट्स के अंदर बहुत ज्यादा है बेसिकली। सर रशिंग की अगर बात हो रही है तो कॉमनली बात होती है कि एज हर जगह हाथ पैर मारने की सोचते हैं, एंड दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू बिल्ड बेटर रिलेशंस, हाउ टू बिल्ड बेटर ट्रस्ट बिटवीन अ चाइल्ड एंड द पेरेंट। देखो, ट्रस्ट की बात आती है तो बहुत सारी चीजें हम बच्चों को ये बोल देते हैं कि बेटा ऐसा ना करो, ऐसा हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। आजकल अब आपने बहुत सारी रील्स वीडियोस देखी होंगी कि वो एक स्कूल में एक्सपेरिमेंट होता है कि एक टीचर आती है कि मेरी देखो आंख में ऑपरेशन हुआ है, खून निकल रहा है, आंख से पट्टी लगी है, बच्चों को फोन मत देना। बट वो एक्टिविटी टीचर से स्कूल तो इसलिए करा रहे हैं कि बच्चे फोन छोड़ देंगे, बट उसका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो बच्चों का जो ट्रस्ट है वो आप रियून कर रहे हो। क्यों? क्योंकि जब बच्चा घर पे जाएगा वो देखेगा मेरे पेरेंट्स तो फोन चला रहे हैं, उनकी तो आंखें खराब नहीं हुई हैं, और बच्चे भी फोन चला रहे हैं, उनकी आंखें तो खराब नहीं हुई हैं, ठीक है, और टीचर भी ऑलमोस्ट फोन चलाती हैं, तो वो देखेगा टीचर भी फोन चला रही है, उनकी आंखें तो खराब नहीं हुई, मेरी क्यों हो जाएंगी। तो वो समझ जाएगा कि मेरे से झूठ बोला गया बेसिकली। देखो आजकल की 21st सेंचुरी जो है वो बच्चे जो है बहुत तेज है, समझदार, दे अंडरस्टैंड। तो उसको हम ट्रस्ट बच्चे का रियून कर रहे हैं वहां पर हमें करना क्या चाहिए, हमें रिप्लेस करना चाहिए, हमें एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करना चाहिए। कि बच्चा अगर फोन में लगा है, पहले तो पेरेंट्स की गलती है कि पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है आज की डेट में, वो बच्चे को फोन दे देते हैं कि बेटा तू चुप हो जा, ले फोन पकड़ और अपने गेम खेल ले या वो कर ले। तो आपको फोन को रिप्लेस करना पड़ेगा, रेदर देन आप उसको डरा के क्या कहते हैं, ये कह दोगे कि फोन से ये नुकसान हो जाएगा। फोन भी एक टेक्नोलॉजी है, उससे बहुत सारे यूजेस भी हैं। जो बच्चे पॉडकास्ट बनाना चाहते हैं, जो बच्चे क्रिएटिव स्किल्स रखते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी चीज भी है, बट आपको उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। आप फोन की जगह कुछ ऐसी चीज दे दो जिसमें वो ज्यादा इंगेज होते हो, आप वो एक्टिविटीज उनके साथ बैठ के करो, उनको वो एक्टिविटीज में इंगेज करो, आप रिप्लेस कर दो। आप वो तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा। आप डरा के किसी चीज पे ट्रस्ट खत्म करके या उसका झूठ बोल के आप बच्चों से नहीं कर सकते हो। सर कॉमनली से अभी ट्रस्ट की बात हो रही है, इससे पहले हम लोगों ने बात करी थी कि पेरेंट्स हर चीज़ में इन्वॉल्व करना चाहते हैं स्टूडेंट्स को, पर ज़रूरी तो है नहीं कि हर बंदा हर चीज़ में बहुत ज़्यादा अच्छा हो। अब वो क्रिकेट भी खेल रहा है, वो चेस भी खेल रहा है, वो डांसिंग भी कर रहा है, वो स्टडीज़ भी कर रहा है। सर हर चीज़ में वो एक्टिव हो जाए, वो चीज़ तो पॉसिबल है नहीं। फिर अगर बाई चांस कभी कभार काफ़ी चीज़ जो उसको नहीं पसंद आ रही है उसमें वो फेल होता है, तो फिर उस चीज से को क्या करे, क्योंकि फिर कहीं उसके माइंड में ना पड़ जाए कि मेरा फेलियर हो गया। देखो आज की जो हम बात कर लें सिचुएशंस की, चाहे स्कूल्स की, चाहे एजुकेशन सिस्टम की, चाहे पेरेंटिंग की बात कर लें, हम फेलियर्स को बहुत बड़ा ट्रीट करते हैं। हम बच्चे को सिखाते नहीं कि फेलियर्स को कैसे डील करना है, या फेलियर्स हमारे लिए बहुत बड़ी चीज मानी जाती है। कि अब क्लास में या स्कूल्स में भी ये होता है कि बेटा फर्स्ट आना है, इतने नंबर लाने हैं, फेल नहीं होना। पेरेंट्स भी घर से एग्जाम के टाइम पे भेजते हैं बच्चों को, बेटा फेल नहीं होना चाहिए, कुछ भी कर ले फेल नहीं होना चाहिए। मतलब फेल को ये बना दिया गया है कि पता नहीं क्या बहुत बड़ी वो चीज है कि फेल नहीं होना चाहिए, फेल नहीं होना चाहिए। हमारी एजुकेशन भी ये सिखाती है, हमारे पेरेंट्स भी, हमारी सोसाइटी भी, कि तुम फेल नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ कर ले, तू सुसाइड कर ले, तू फेल नहीं होना चाहिए। इसीलिए सुसाइडल रेट ज्यादा है, क्योंकि जब वो फेल होने के डर से बच्चा सुसाइड करता है। ये तो राहुल द्रविड़ के एक फेमस इंटरव्यू में उसने भी कोट किया कि मैंने 604 इनिंग्स इंडिया के लिए खेली, जिसमें से 410 इनिंग्स में मैंने 20 से ऊपर रन नहीं बनाए। तो वो 410 इनिंग्स में उसने ये सीखा कि मैंने आउट कैसे नहीं होना है। तो बेसिकली आप जब तक फेलियर्स को डील करना या फेलियर से सीखना नहीं सिखाएगा हमारा एजुकेशन सिस्टम या पेरेंट्स, ये सबका काम है। अकेला टीचर का काम नहीं है, अकेला एजुकेशन सिस्टम का काम नहीं है, स्कूल का नहीं है, सारी सोसाइटी को मिलकर एज अ होल करना है कि हमें फेलियर्स को डील कैसे करना है, वो बच्चों को सिखाना पड़ेगा। बिकॉज आज की जनरेशन सेंसिटिव जनरेशन है। हम बच्चे को मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, बिकॉज हमने पहले से ही पेरेंटिंग ऐसे दी है। पहले के जो 90s के 80s के किड थे, उनकी मार भी पड़ती थी, डांट भी पड़ती थी, उन्हें गुस्सा भी जाता था, बिकॉज टीचर सोसाइटी वो एक्सेप्ट करती थी। आज अगर एज बीइंग टीचर भी अगर बच्चे को वो डांट भी दे, मार भी दे, तो पूरे स्कूल में सारे पेरेंट्स आके खड़े हो जाते हैं, आपने मेरे बच्चे को मारा कैसे या डांटा कैसे।
तो आपको एक तो थोड़ा सा वो है कि हमारी जो पैम्पर्ड चाइल्ड्स हैं उनको फिर उसी सिचुएशन को उसी हिसाब से आपको डील करना भी पड़ेगा। सर इसी चीज पे डू यू थिंक इट इज अ गुड थिंग कि वो हल्की सी डांट पे भी स्कूल में पहुंच जाते हैं या नहीं पहुंच जाते? सीधा ये बहुत सारा इशू है पेरेंट्स का भी, बिकॉज पेरेंट्स को अपने बच्चों को सब कुछ कराना है, ठीक है, उनको आईआईटी भी करानी है, उनको जॉब भी करानी है, उनको सब कुछ कराना है, बट एट द सेम टाइम उनको बच्चे को पैम्पर भी करना है और बच्चे को क्या कहते हैं ऐसी सिचुएशन में नहीं भी डालना चाहते कि जहां वो फेस कर सके चीजें। स्ट्रगल्स बेसिकली जब वो स्ट्रगल्स के लिए जाते हैं, जब वो फेल्स होते हैं, फिर वो डिप्रेशन, आज की जनरेशन फिर डिप्रेशन में जाती है। बहुत सारे बच्चे हैं जो आजकल डिप्रेशन में है ड्यू टू कि मतलब उनके पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर है। बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं कि सर मेरे बच्चे को तो होमवर्क नहीं मिला। पेरेंट्स का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो पेरेंटिंग के अंदर है कि हम फोकस करते हैं होमवर्क नहीं मिला। होमवर्क ना मिलना पढ़ाई नहीं है। मतलब अगर बच्चा स्कूल से आया, अगर उसके पास बहुत सारा होमवर्क है, 3-4 घंटे वो बैठा स्कूल से आके भी बैठा पढ़ रहा है, लिख रहा है, तो इट मीन्स स्कूल बहुत अच्छा पढ़ा रहा है क्योंकि वो बहुत सारा होमवर्क दे रहा है। पर और अगर कोई बच्चा आके कोई एक्टिविटीज कर रहा है, फ्री हो रहा है, अपनी और चीजों में एंगेज कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है, तो वो वहां बेकार है क्योंकि बच्चे को होमवर्क नहीं मिला। सबसे बड़ा माइंडसेट है जो होमवर्क वाला सिस्टम। होमवर्क वाला सिस्टम एक जो है वो स्कैम है। बेसिकली होता क्या, देखिए बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल जाने के बाद वो घर पे आता है बिकॉज उसको होमवर्क मिला होता है। अब उसको होमवर्क भी कंप्लीट करना, होमवर्क के लिए बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाते तो उनको ट्यूशन लगा दी जाती है। अब उसको ट्यूशन भी जाना है, फिर ट्यूशन का भी होमवर्क है। अब बच्चा सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक सिर्फ बुक्स में और उसमें रहेगा तो उस बच्चे की मेंटल हेल्थ कैसे डेवलप होगी, उसकी फिजिकल हेल्थ कैसे डेवलप होगी, उसकी जो स्किल्स हैं वो कैसे डेवलप होगी, उसकी क्रिएटिविटी। तो हम एज स्कूल्स, एज टीचर, एज सोसाइटी हम क्रिएटिविटी तो पहले दिन से बच्चे की खत्म कर देते हैं बेसिकली। बिकॉज बच्चे जो छोटे होते हैं उनकी क्रिएटिव माइंड्स होते हैं, वो चीजें सोचते हैं, तो बेसिकली हम क्रिएटिविटी तो खत्म ही कर देते हैं। तो बच्चा जब सुबह 6 बजे से लेकर 12 घंटे वो सिर्फ बुक्स में और होमवर्क कंप्लीट करने में ही लगा पड़ा है, तो अदर एक्टिविटीज के लिए वो कब टाइम निकालेगा? सर राइट नाउ आप 2 चीज़ों पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस करा है, क्रिएटिविटी एंड स्किल डेवलपमेंट। So do you think there should be some subjects which are related to this or any other subjects which should be involved in school? See, like बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हमारे एजुकेशन सिस्टम में होने चाहिए, बिकॉज अब जो फ्यूचर जनरेशन है, देखो फ्यूचर में वो चीज़ें काम नहीं करेंगी जो हम पीछे पढ़ लिया हमने। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, हिस्ट्री ज्योग्राफी का अपना एक लाइन है, अपना एक सेक्टर है, बट वो हर चीज़ पे काम नहीं करती है। उसके साथ में अगर आपको अब जो आगे वाली फ्यूचर स्किल्स हैं उस पर काम करना पड़ेगा। उसमें सबसे बड़ा एक जो सब्जेक्ट ऐड होना चाहिए वो होना चाहिए पर्सनल फाइनेंस का। फाइनेंशियल लिटरेसी स्कूल में पढ़ाना, स्कूल में समझाना, वो फर्स्ट डे से होना चाहिए। बिकॉज कहीं ना कहीं आके आपको जो लाइफ आपकी चलनी है वो फाइनेंशियल सिचुएशंस पे चलनी है, फाइनेंशियल अर्निंग कैसे करनी है, उसको मैनेज कैसे करना है, वो फर्स्ट डे से स्कूल्स के अंदर होनी चाहिए कि फाइनेंशियल लिटरेसी आपको सिखानी चाहिए। फ्यूचर स्किल्स के अंदर आप क्या चीज़ें ऐड कर सकते हो वो आपको सिखाना चाहिए, जो फ्यूचर की डिमांड है बेसिकली। तो आपको वो सब्जेक्ट्स को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको टीचिंग स्टाइल्स में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, तब जाके आप एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक अच्छा जो है कैंडिडेट डेवलप कर पाओगे फ्यूचर स्किल्स के लिए, जो फेस कर पाएगा। सिर्फ हमने जॉब के लिए बच्चे तैयार नहीं करने हैं बेसिकली। देखिए हमारा आज भी सिस्टम ये कहता है कि पढ़ लो बेटा अच्छी नौकरी लग जाएगी, बट ये कोई नहीं कहता कि पढ़ लो, सीख लो, कुछ अच्छे इंसान बन जाओगे या कोई अच्छा सेटअप कर लोगे या बिजनेसमैन बन जाओगे, कोई एक्सपेरिमेंट कर लोगे तो स्टार्टअप कर लोगे, इनोवेटर्स बन जाओगे। मतलब सोसाइटी को आप कैसे डेवलप कर सकते हो वो नहीं सिखाते हैं हम लोग। सिर्फ ये सिखाते हैं कि आप पढ़ लो तो अच्छी जॉब मिल जाएगी बेसिकली। One of the biggest pressure for students is exams. देखिए एग्जाम्स प्रेशर तो बहुत बड़ा है, बिकॉज ये डे बाई डे इंक्रीज होता जाता है। वही कि फेलियर्स को डील करना नहीं सिखाया जाता। फिर एग्जाम को हम लोग बेसिकली स्कूल और सोसाइटी एक बहुत बड़ा हम बेंचमार्क लेके चलते हैं कि जो 90 स्कोर कर रहा है वो बहुत अच्छा बच्चा, पढ़ने में अच्छा है, जो 89 स्कोर कर रहा है वो शायद उससे कम है। तो देखिए मार्क्स कभी भी एक किसी भी स्टूडेंट का या किसी की भी लाइफ का एक बेंचमार्क नहीं हो सकते हैं। देखिए ये तो एक थ्योरी है कि हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे जो स्कूल टॉप करते हैं, वो जो स्कूल टॉप्स करते हैं वो लाइफ में इतना कुछ नहीं कर पाते हैं जो एक एवरेज स्टूडेंट्स होते हैं। बिकॉज एवरेज स्टूडेंट्स के अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज होती हैं, बिकॉज वो रिस्क लेना जानते हैं। जो एक टॉप कर रहा है उसको पता है कि मैंने टॉप करना है, नहीं हाउ मैंने रिस्क नहीं लेना, मैंने इतना पढ़ के वो करना है।
जो एक एवरेज बच्चा वो सारी चीजें एक्सप्लोर करता है, उसके अंदर जो एबिलिटीज होती हैं रिस्क लेने की लाइफ के अंदर वो ज्यादा होती हैं। तो वही लोग लाइफ में आप जितने एक सक्सेसफुल लोग उठा के देख लो, 10 आउट ऑफ 7 to 8 या तो वो एक एवरेज स्टूडेंट्स हैं या कुछ उसमें से स्कूल ड्रॉप आउट हैं, या कोई 70-80-90% वाला बंदा नहीं होता। तो आपको मार्क्स एक जो है वो आपकी लाइफ कभी डिसाइड नहीं कर सकता। इसी चीज पे सर, राइट नाउ एज वी आर फोकसिंग टू मच ऑन स्कूल एजुकेशन सिस्टम, so do you think what skills should be added in the teaching sector or within the teachers training or something? देखिए, टीचर्स की ट्रेनिंग बहुत कम जरूरी है, और टीचर्स को आप मेंटली फ्री करना पड़ेगा, बिकॉज स्कूल सीबीएसई और बोर्ड्स, बहुत सारे आईसीएसई वगैरह सारे बोर्ड्स की तरफ से प्रेशर है कि आपको ये भी मेंटेन करना है, वो भी मेंटेन करना है, आपको सिलेबस भी कंप्लीट करना है, एग्जाम्स भी कराना है। देखिए, टीचर्स पे भी कहीं ना कहीं प्रेशर है कि उनको ये सारे एग्जाम्स प्रिपेयर करने हैं, सिलेबस कंप्लीट करना है। जब तक आप टीचर्स को एज अ कॉर्पोरेट जैसे ट्रीट नहीं करोगे कि उनको भी आप सैटरडे संडे हॉलीडेज दीजिए, छुट्टी दीजिए, उनकी ट्रेनिंग्स करिए, उनको थोड़ा सा फ्री करिए, बिकॉज टीचर जब तक क्रिएटिव नहीं होंगे, बिकॉज आज टीचिंग प्रोफेशन के अंदर हो क्या रहा है कि बेसिकली जॉब पर्पस के लिए और अर्निंग के लिए बहुत सारे लोग टीचर्स बन जाते हैं। टीचर बाय पैशन बहुत सारे कम टीचर्स हैं। जो लोग बाय पैशन हैं, जिनके अंदर क्रिएटिविटीज है, जिनको पढ़ाने में मजा आता है, बच्चों के साथ रहने में मजा आता है, वो एक अच्छे टीचर्स होते हैं। हम लोग भी वही टीचर्स को जानते हैं जो हमारे साथ फैमिलियर थे। हम उन टीचर्स को नहीं जानते ना जो आते थे, पढ़ाते थे और चले जाते थे। हम लोग उन्हीं को, आज भी हम उन्हीं टीचर से जुड़े हुए होंगे जो हमें मतलब इजीली समझाते थे, हमारे साथ बैठते थे, हमें चीजें लाइफ के बारे में एक्सप्लोर करना सिखाते थे। तो जो टीचर बाय प्रोफेशन आएगा और जिसके पास जो प्रेशर कम होगा, वो अच्छी एजुकेशन या अच्छी लर्निंग ऑब्वियसली करा पाएगा। सर, ओवरऑल आपको क्या लगता है, व्हाट आर द मेजर एरियाज जहां पे एक चाइल्ड और पेरेंट दोनों को वर्क करना चाहिए? सी, चाइल्ड और पेरेंट्स को बहुत सारे ऐसे तो पॉइंट्स हैं जिसपे वर्क करना चाहिए, बट ये बहुत एक बड़ा इशू है और इस पे काम नहीं हुआ है। बहुत सारी मतलब ये हम गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव से ले लें, एजुकेशन सिस्टम की पर्सपेक्टिव से ले लें, एनईपी जो है अभी तक अटकी हुई है वो नहीं है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो नहीं है। बट हाँ, इनिशियल लेवल पे पेरेंट्स को ये समझना है कि सिर्फ ग्रेडिंग, मार्क्स ही सारा कुछ नहीं है, बच्चे का एक बेंचमार्क नहीं है। हमें ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करना है कि बच्चे की जो ओवरऑल स्किल्स हैं, बच्चा एज अ ह्यूमन बीइंग, बच्चा एज अ स्किल्स उसके अंदर क्या ऐड हो रही है, उसकी स्किल्स क्या है, उस पे काम करना, rather than कि किसी के बच्चे ने क्या अचीव किया है हम अपने बच्चे पे वो चीज लगाएं, या हमने अपने बच्चे को उसके लेवल का देखें कि उसने ये कर लिया, मेरे बच्चे ने ये नहीं किया, तो वो चीजें पॉसिबल नहीं है। जस्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे सर, न्यू टाइप ऑफ सेशंस व्हिच आर देयर, प्ले क्लास टाइप, व्हाट आर दोस? सी लाइक अभी प्ले क्लासेस के अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं एजुकेशन सिस्टम में, और व्हाट पर्सनली आई फील कि जो प्ले क्लासेस होनी चाहिए वहां पर सिर्फ और सिर्फ बच्चा आर्ट्स, ड्राइंग, क्रिएटिविटी के लिए एक्सप्लोर करने के लिए जाए, सिर्फ पढ़ाई करने के लिए ना जाए कि लाइक पहले दिन से ही बच्चे को ए फॉर एप्पल लिखना है, बॉल लिखनी थी, मतलब लिखना पढ़ना ना जाए, बच्चा एक्सप्लोर करने जाए चीजें, ठीक है। वहां पर मॉन्टेसरी एक्टिविटीज होनी चाहिए, मोटर एक्टिविटीज होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ पे बच्चे की, बिकॉज ये बेस है। जब हमने पहला क्वेश्चन आपने पूछा था कि बेसिक, अब बेस लर्निंग जब तक बच्चे की डेवलप नहीं करेंगे, बच्चे की जो क्रिएटिविटी स्किल्स हैं उसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक आगे जो बच्चे ने पढ़नी, देखिए साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, ये बेसिक थिंग्स हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हैं, बट इसके साथ आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होना बहुत जरूरी है। तो पर्सपेक्टिव आपको प्ले स्कूल से ही डेवलप करना पड़ेगा बच्चों का, टूवर्ड्स लाइफ, टूवर्ड्स सिचुएशंस, टूवर्ड्स क्रिएटिविटीज, टूवर्ड्स एंगेजिंग इन द थिंग्स, टेकिंग पार्टिसिपेशंस इन द थिंग, वो आपको मतलब प्ले स्कूल हो गया, नर्सरी, ये सारे क्लासेस से आपको ये डेवलप करना पड़ेगा। वहां पर आपको एग्जाम्स हटाने पड़ेंगे। अब हो क्या रहा है, इवन नर्सरी, केजी, फर्स्ट सेकंड में भी बच्चों को एग्जाम होते हैं। अब वो बच्चा, छोटा सा बच्चा, वो प्रेशर लेके बैठा होता है कि सर मेरा तो अब एग्जाम है, मुझे तो एग्जाम के, पेरेंट्स का भी प्रेशर लगा होता है मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए। फर्स्ट क्लास में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं मेरा बच्चा फर्स्ट आ जाए फर्स्ट क्लास के अंदर, सेकंड क्लास में 80-90 नंबर ले आए, मतलब हम छोटे से बच्चे पे इतना प्रेशर डाल के रखे कि फेल नहीं होना बस। Something similar which is happening in Japan, I believe so. देखिए, जापान एजुकेशन सिस्टम इज टोटली डिफरेंट। जापान एजुकेशन सिस्टम में आपको स्कूल
के वॉशरूम भी खुद साफ करने हैं, क्लीनिंग भी खुद करनी है, खाना भी खुद बनाना है, सर्व भी करना है, सारा कुछ करना है। अगर यहाँ पर ये हम सिस्टम, हमारा माइंडसेट नहीं है एज अ सोसाइटी, हमारा माइंडसेट नहीं है पेरेंट्स। अब हम अगर कोई स्कूल ये कराने लग जाए कि एक स्कूल में डिपार्टमेंट्स बन जाए कि एक डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है, एक डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है, एक डिपार्टमेंट की ये जिम्मेदारी है, इसको ये बनाना है। वी इवन जापान में एजुकेशन सिस्टम के अंदर लाइक स्कूल्स के अंदर जो फूड्स है वो स्कूल्स देते हैं एज पर डाइट, वो भी बच्चे प्रिपेयर करते हैं। उसके बाद जो वॉशिंग्स हैं, क्लीनिंग्स हैं यूटेंसिल्स की, वो भी बच्चे करते हैं, क्योंकि उनको सिखाया जाता है कि सेल्फ डिपेंड कैसे बना है। अगर ये चीजें हम यहाँ इंडिया में कराएंगे तो पेरेंट्स आके स्कूल्स के अंदर खड़े हो जाएंगे कि मेरे बच्चे से तो आपने प्लेटें धुलवा ली जी, आप तो इतनी फीस लेते हो, प्लेटें कैसे धुलवा ली मेरे बच्चे से तुमने। अब वो यही चीज है, फिर जब बच्चा घर पे आके आप उसको कहते हो कि बेटा ये उठा के प्लेट रख दे, वो रखता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम बच्चे को वो कंगारू पेरेंटिंग कर रहे हैं ना, कि बच्चे को बस लगा के रखना, बच्चा कुछ ना करे और बच्चा सीख भी जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना। Same thing goes in Japan for the examination. I believe so 4th 5th class तक वहाँ पे एग्जामिनेशन नहीं होते, वहाँ असाइनमेंट्स होते हैं, आपकी बच्चे की एक्टिविटीज क्या रही स्कूल टाइम में, उसके बेसिस पे वो आगे ग्रेडिंग और पासिंग करते हैं। तो लाइक उनका वो दे आर एडवांस इन एजुकेशन। तो हम लोग वही है कि जब तक पेरेंट्स का, सोसाइटी का साथ में, एजुकेटर्स के साथ में मिलके नहीं चलेंगे तो उस चीज़ों पे हम काम नहीं कर सकते। That's it for the day, sir. बस बहुत सारी से इम्प्रूवमेंट्स हैं जो हमें करने हैं एजुकेशन सिस्टम में, एंड आई बिलीव सो उसमें पेरेंट्स, स्कूल मैनेजमेंट एंड चिल्ड्रन सबका ही एक पर्टिकुलर, सबका एज होल, सबको मिलके ये चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज एक एजुकेटर या एक स्कूल अकेला नहीं कुछ कर सकता जब तक सपोर्ट पेरेंट्स का नहीं होगा, सोसाइटीज का नहीं होगा, इवन बोर्ड्स, गवर्नमेंट, सबका इन्वॉल्वमेंट है बेसिकली उसके अंदर। That's it for the day.